अगली खबर देखिए, ढाका में हादी का निकला नमाज जनाजा। जनाजे में मोहम्मद यूनुस भी शामिल हुए। बांग्लादेश संसद में भवन परिसर में लाखों की भीड़ जुटी। कवि नजरुल की कब्र के पास दफनाया गया। नजरुल अपने लिबरल सोच के लिए जाने जाते थे और वहीं करीब एक कट्टरपंथी को दफनाया गया। और कट्टरपंथी को इस समय जिस तरीके से पेश किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है वो नेशनल हीरो हो गया है। शरीफ उस्मान हादी, आग उगलने वाला वो शख्स जिसका बहुत बड़ा रोल रहा शेख हसीना के तख्ता पलट में, जिसका बहुत बड़ा रोल रहा वहां कट्टरपंथ को भड़काने में, जिसका बहुत बड़ा रोल रहा वहां जमाते इस्लामी के मोहरे के तौर पर काम करने में, और जिसका बहुत बड़ा रोल है इस समय बांग्लादेश को अराजकता की तरफ धकेल देने में, उसको नेशनल हीरो के तौर पर सेलिब्रेट किया जा रहा है। और शेख मुजीब के घर को गिराने के लिए हर चंद कोशिश की जा रही है। ये दोनों तस्वीरें धान मंडी से आई वो तस्वीरें, और यहां जनाजे की नमाज में उमड़ी लोगों की भीड़ ये बता रही है कि बांग्लादेश आज और बीते हुए कल में कितना बड़ा फर्क है। और इससे यह पता चलता है कि आने वाला कल कैसा होगा। बहुत जल्द अपने मेहमानों के पास चलकर हालात की तर्जुमानी करेंगे। क्या अभी चल रहा है और इसका रेमिफिकेशन, इसका फॉल आउट आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। भारत के संदर्भ में इन तस्वीरों का, इन खबरों का विश्लेषण कैसे होना चाहिए, हमारे साथ मौजूद मेहमान आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले देखिए, लाखों लोग हादी को विदाई देने पहुंचे और यूनुस ने भी इस बात को कहा, यूनुस ने इस बात को अंडरलाइन किया कि लाखों लोग पहुंचे। पूरे बांग्लादेश की तरफ से हादी को सलाम, यूनुस ने कहा। हादी आज हमारे बीच नहीं है। यूनुस ने कहा हादी ने जो किया पूरे बांग्लादेश को याद है, पूरा बांग्लादेश हादी को प्यार करता है। मोहम्मद यूनुस ने हादी को वीर बताया। वीर हादी के काम हमारे दिलों में है। हादी को बांग्लादेश कभी भूलेगा नहीं। कट्टरपंथ की मजम्मत करना, लेकिन कट्टरपंथी को सेलिब्रेट करना, हीरो के तरफ तौर पर प्रोजेक्ट करना, इंकलाब मंच के नाम पर हादी जो कर रहा था वो किसी से छुपा हुआ नहीं था। किस तरह से जमात का वो मोहरा था और कैसे कट्टरपंथ को बढ़ावा दे रहा था, कैसे इंसान को इंसान के खिलाफ खड़ा करने की साजिश उसको वो बखूबी अंजाम दे रहा था। लेकिन मोहम्मद यूनुस के लिए वो हीरो है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर कट्टरता की सिर्फ जुबानी जमा खर्च में उसकी आलोचना करना है और कट्टरपंथी को एक हीरो के तौर पर प्रोजेक्ट करना है, तो बांग्लादेश इस समय किस तरीके से एक हिपोक्रेसी के हवाले है, एक खतरनाक हिपोक्रेसी के हवाले, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। हादी के शव वाहन को छूने के लिए बेकाबू हुई भीड़। अब हीरो के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाएगा अगर हादी, तो जाहिर है लोगों में, और वहां बहुतायत ऐसे लोगों की इस समय पाई जा रही है जो बगैर सोचे विचारे जमात के आह्वान पर वो करने के लिए निकल गए हैं कि लगता ही नहीं कि उनके पुरखों ने कुर्बानी दी है इस बांग्लादेश को बनाने के लिए। सड़क पर हजारों कट्टरपंथी जमा हुए। भारत विरोधी पोस्टर के साथ दिखे कट्टरपंथी। भारत विरोधी पोस्टर, हादी का नमाजे जनाजा, उसमें उस शव वाहन को, एम्बुलेंस को छूने के लिए लोगों में उतावलापन ये बता रहा है कि बांग्लादेश में किस तरीके की सोच हावी होती जा रही है। और बीते दिनों जिस तरह के आईएसआई के अधिकारियों के, पाकिस्तान के सेना से जुड़े हुए लोगों के दौरे हुए हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बांग्लादेश में, और बांग्लादेश जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ प्रॉक्सिमिटी बढ़ाने के लिए इन दिनों ललायत दिखाई दे रहा है, आप समझ सकते हैं कि यह कट्टरता क्यों बढ़ती जा रही है। आज पाकिस्तान का हाल क्या है और बहुत जल्द बांग्लादेश का हाल क्या होने वाला है। अगली खबर यह कि हादी के अंतिम संस्कार के दौरान भीड़ बेकाबू भी हो गई। बैरिकेडिंग तोड़कर संसद में घुस गए समर्थक। ढाका की सड़कों पर अराजकता जैसी स्थिति दिखाई दी। भीड़ के सामने बांग्लादेश पुलिस मूक दर्शक दिखाई दी, लाचार दिखाई दी। अब ये अगर खड़े खड़े केवल तमाशा देख रहे हैं तो दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो उनका जोर नहीं, या फिर उनको ये आदेश दिए गए हैं कि आपको भीड़ जो करे वो करने देना है। बांग्लादेश के ये हालात, इन हालातों का मतलब समझेंगे, इनकी तर्जुमानी करेंगे। कल क्या दिखा रहा है बांग्लादेश के संदर्भ में और भारत की चिंताएं इससे कितनी बढ़ रही हैं, भारत इसके लिए क्या कर रहा है, यह भी आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले इन सारी चीजों को, इन खबरों को और ज्यादा पर्सपेक्टिव में लाने के लिए मैं आपको यह भी बता दूं कि यहां एक्चुअली हो क्या रहा है। देखिए जरा, पाकिस्तान टू बांग्लादेश कट्टरपंथ का यह खूनी दस्तावेज, पाकिस्तान जिस तरह की साजिशों में शामिल रहा है, जो आज वहां चल रहा है, वहां के अल्पसंख्यकों पर जो चल रहा है, बल्कि उनके अपने प्रोविंसेस पे, अपने नागरिकों के ऊपर वो जो जुल्म ढा रहे हैं वो बताने की आवश्यकता नहीं है। कट्टरपंथ का सांप पालने वाले को भी काटता है। यहां देखिए जरा क्या हो रहा है। कट्टरपंथ का सबसे अहम किरदार है जमाते इस्लामी।
जमाते इस्लामी भारत के विभाजन में जिसकी भूमिका रही, पाकिस्तान को आज एंटी इंडिया सेंटीमेंट के साथ आज के पाकिस्तान बनाने में जिसकी भूमिका रही, और वही जमात बांग्लादेश में सक्रिय जो आज बांग्लादेश में इस कट्टरपंथ को हवा दे रही है। पाकिस्तान ने बांग्लादेश में जमाते इस्लामी को 1971 से ही मोहरा बनाया। बांग्लादेश के लोगों को कट्टरपंथ की घुट्टी पिला रहा है जमाते इस्लामी। जमात के लोग ही आज वहां कट्टरपंथ को हवा दे रहे हैं। 1971 में बांग्लादेश जमाते इस्लामी के प्रॉक्सी संगठनों ने बंगालियों का, इन्हीं ने वहां बांग्ला भाषी लोगों का कत्लेआम किया था, और उन्हीं की वजह से लोगों में वो तड़प जगी थी कि शेख मुजीब के नेतृत्व में अलग बांग्लादेश के लिए लोगों के अंदर वो अलग जागी थी। लेकिन आज ऐसा लगता है कि अपने उन घावों को बांग्लादेश भुला चुका है और एक बार फिर कट्टरपंथी हावी हो रहे हैं। जमात के कट्टरपंथियों ने ढाका, मीरपुर, राजरबाग, नाखलपाड़ा में बड़े लेवल पर लोगों को, ये मासैकर ऐसा हुआ था कि उस समय का जो इतिहास बताने वाले लोग हैं वो ये बताते हैं कि आपकी रूह कांप जाए। और वो आज 1975 में पाकिस्तानी आर्मी ने शेख मुजीब का तख्ता पलट करवा दिया था, और आज वही लोग एक बार फिर बांग्लादेश के लिए एक तरीके से कब्र खोदने में लगे हुए हैं। शेख मुजीब की हत्या के बाद बांग्लादेश में जमाते इस्लामी फिर से जिंदा हुआ, और ये जमाते इस्लामी उसी का मैनिफेस्टेशन आज इन तमाम तरीकों में। आज की जो तस्वीरें, पार्लियामेंट पर अटैक, शरिया की मांग, शेख मुजीब ने बांग्लादेश में जमात को प्रतिबंधित कर दिया था। उनकी मौत के बाद इन्होंने एक बार फिर से सिर उठाया। जमात ने शेख हसीना के तख्ता पलट की साजिश को जमात ने ही अंजाम दिया। जमात पर शेख हसीना ने प्रतिबंध लगाया था, लेकिन उन्होंने इसको पूरे कट्टरता को हवा देते हुए उनका तख्ता पलट किया, और बाद के दिनों में यूनुस सरकार ने इसके ऊपर से प्रतिबंध हटाया। यूनुस सरकार ने बांग्लादेश में जमाते इस्लामी से बैन हटाया, और ये वैसा ही हो गया जैसे किसी राक्षस को आपने किसी बर्तन के अंदर बंद किया हो और फिर उसका ढक्कन खुल जाए।